यस, दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि आपको ये वीडियो अभी देखने को मिलेगी जब ये वीडियो अपलोड हो रही है। दूसरी बात ये है कि ये वीडियो आपको एक ज़माने के बाद देखने को जाके मिलेगी ड्यू टू अननोन एल्गोरिथम्स ऑफ यूट्यूब। दोनों सूरतों में वेलकम टू डीप पॉइंट। पाकिस्तान न्यूजीलैंड से अपना तीसरा कंसेक्यूटिव मैच आज हार गया और इस तरह सीरीज़ भी हार गया। तो इस बारे में मतलब क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। मैं अगर एक क्रिकेट फ़ैन के तौर पे एक बात करूँगा, सर्दियों का मौसम है अभी पाकिस्तान में, और इस्लामाबाद में अभी जो लोएस्ट टेम्परेचर चला जाता है वो 3-4 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। काफ़ी सर्दी है। कभी कभार गैस की भी शॉर्टेज हो जाती है। जिस वक्त ये मैच लगता है सुबह, उस वक्त गैस की शॉर्टेज हुई भी होती है, तो सख्त सर्दी होती है उस वक्त। तो बाकायदा आदमी उठता है और मैच ख़ास तौर पे आज मैं देखना चाहता था और बहुत सारे लोग भी देखना चाहते होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा सही वो लोग रहे हैं जिन्होंने मैच आज का देखा ही नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ वो देख ही नहीं रहे। T20 क्रिकेट वैसे भी कोई इतनी मतलब दिलचस्पी नहीं है मुझे T20 क्रिकेट में, क्योंकि इट इज़ नॉट क्रिकेट। क्रिकेट नहीं है T20 क्रिकेट, इट इज़ जस्ट गुल्ली डंडा। ठीक है, एक फ़न है। आजकल की जनरेशन जो है वो उसको क्या पता, जो आजकल 20s में है ना, उन लोगों ने तो नहीं 90s की क्रिकेट देखी हुई, 80s तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो वो जो आपकी होती थी क्रिकेट, जब T20 क्रिकेट नहीं होती थी, वो ट्रू फॉर्म ऑफ क्रिकेट थी, जब ODIs और टेस्ट क्रिकेट सिर्फ हुआ करते थे। इस T20 क्रिकेट ने इतना बर्बाद किया है ख़ास तौर पे पाकिस्तानी प्लेयर्स को, कि पाकिस्तान जिस किस्म का मुल्क है, इसमें हमेशा ज़बरदस्त टॉप क्वालिटी फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान दुनिया को देता रहा। इमरान खान ने एक ऐसी इंस्पिरेशन और लेगेसी छोड़ी फास्ट बॉलिंग के अंदर कि दैट वाज फॉलोड अप बाय वसीम अकरम, वकार यूनुस एंड शुएब अख्तर, एंड देन अदर bowlers also to follow in pursuit, the likes of which would include Mohammad Amir. We know that his career finished very quickly, but due to what? Why did his career finish so quickly, Mohammad Amir? And we started blaming him कि ये मोहम्मद आमिर जो है, ये जो लास्ट ऑफ दोज वो बॉलर था जिसकी पेस कंसिस्टेंटली जाती थी। उमर गुल की भी पेस थी, लेकिन उमर गुल ने अपने करियर में बहुत ग्रेसफुली अपने आप को कंडक्ट किया था। लेकिन मोहम्मद आमिर ने क्यों जल्दी रिटायरमेंट ली और क्यों उन्होंने छोड़ दिया? कुछ इससे मिलते जुलते हालात अब शाहीन शाह अफरीदी के भी आपको सामने नजर आने लग जाएंगे, जिन्होंने ये सीरीज वाइट वॉश अपने आप को करवा लिया। कप्तानी लेने का शाहीन शाह अफरीदी को बहुत शौक था, लेकिन अब शाहीन शाह अफरीदी का भी लगता यही है कि आगे जाकर 2-1 साल के बाद जितनी एक्सपेक्टेशंस शाहीन शाह अफरीदी से लोगों को थी, मुझे तो यही लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी भी आगे जाकर बिल्कुल मोहम्मद आमिर की ही तरह रिटायरमेंट ले लेंगे। टेस्ट क्रिकेट से कम से कम, टेस्ट क्रिकेट से कम से कम रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग करवाई है, जिस तरह की उनकी पेस निकली है, और बाद में आप देखते हैं कि एक भी बॉल शाहीन शाह अफरीदी का उन 3 टेस्ट मैचों में जो ऑस्ट्रेलिया के साथ शाहीन शाह अफरीदी ने खेले हैं, एक भी बॉल शाहीन शाह अफरीदी का 135 प्लस भी नहीं गया। 140 प्लस तो दूर की बात है, 135 प्लस भी नहीं गया शाहीन शाह अफरीदी का एक भी बॉल। शायद तीनों टेस्ट मैच आप मिला लें, तीनों टेस्ट मैच की सीरीज में शायद एक बॉल 140 प्लस चला गया हो, वो भी 3 टेस्ट मैचों में। ठीक है, कोई एक बॉल भी इसका 135 या 136 प्लस नहीं गया। दूसरी तरफ T20 की अगर बात करें तो आज तीसरे T20 में जब मेक और ब्रेक था और पाकिस्तान को सीरीज बचानी थी हर हाल में, ये मैच मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान विल प्ले आउट ऑफ देयर स्किन्स एंड दे विल ट्राई टू सेव दिस मैच एंड दे विल विन दिस मैच। ग्राउंड छोटा है डुनीटन का, ये जो ग्राउंड है ये छोटा ग्राउंड है, और ये वही ग्राउंड है जहां पर न्यूजीलैंड के एक बैट्समैन थे जिन्होंने दुनिया की तेज तरीन 100 भी की और शाहिद खान अफरीदी का रिकॉर्ड भी तोड़ा। छोटा ग्राउंड था। शाहीन शाह अफरीदी और आजम खान दोनों, आजम खान फिर कोशिश कर रहे थे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की मैं बात यहाँ पर ज़्यादा करूँगा क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी हैज़ बीन इन द लाइमलाइट क्वाइट अ लॉट। एक तो कप्तानी लेने का उनको पाकिस्तान टीम का बहुत शौक था। मुझे नहीं समझ आती, 24 साल के लड़के को आप PSL की बुनियाद के ऊपर कप्तानी आपने दे दी, तो आज आपने हाल देख लिया। फिर हाल देख लिया कि उसने पाकिस्तान का क्या हाल करवाया और अपना भी क्या हाल उसने कर लिया है।
क्या हाल कर लिया उसने शाहीन शाह अफरीदी ने अपना। शाहीन अफरीदी इस पिच के ऊपर स्लोअर्स मार रहे हैं, ठीक है, मैं समझा कि वो स्लोअर्स मार रहे हैं, लेकिन असल में बात यह है कि शाहीन शाह अफरीदी की पेस ही यही है। आज शाहीन शाह अफरीदी के 4 ओवर्स में आपको 140 प्लस की बॉलें कुछ मिली हैं और 135 प्लस की भी कुछ बॉल्स मिली हैं, लेकिन मेजॉरिटी बॉल शाहीन शाह अफरीदी की 120s में थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पेस के मामले में तो शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल सही मानों में ही फुस हो गए हैं, बिल्कुल फुस हो गए हैं। वाई? क्यों? घुटने की इंजरी इनको हुई, वो घुटने की इंजरी इनको हुई क्यों? सवाल ये पैदा होता है। इसका मतलब है कि इनके अंदर जो लिगामेंट्स हैं शाहीन शाह अफरीदी के अंदर, जो इनके अंदर बॉलिंग कराने का जो मवाद है, वो बस इतना ही था कि इन्होंने वही 2 अच्छी बॉलिंग करानी थी 2021 में और उसके बाद इनको घुटने की इंजरी हो जानी थी। ठीक है जी, कुछ ज़्यादा ही जोर लगा दिया ना इन्होंने, अपनी कैपेबिलिटी से ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ जोर लगा दिया वहाँ पर इन्होंने, ठीक है, उनको घुटने की इंजरी हो गई। अब वो घुटने की इंजरी की वजह से क्या इतना ज़्यादा प्रेशर इनके ऊपर, अब जाहिर बात है घुटने की इंजरी ने इट हैज़ टेकन अ टोल ऑन हिम, बट इफ इट हैज़ टेकन अ टोल ऑन हिम, ही वेंट थ्रू रीहैब, ही वेंट थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर। क्या इतना ज़्यादा हो गया कि अब ये बिल्कुल बॉलर ख़त्म ही हो गया? शाहीन शाह अफरीदी तो ख़त्म हो गया है बिल्कुल, वो लगता ही नहीं वो उस तरीके का बॉलर। ये वो बॉलर था जिसके बारे में एन बिशप, माइकल होल्डिंग सारे इसकी तारीफ दुनिया में करते थे, यार ये पाकिस्तान ने क्या बॉलर निकाल दिया है, ये दूसरा वसीम अकरम बनेगा। और यार दूसरा वसीम अकरम ये नहीं बनता, ये नहीं बनता। शदीद किस्म की डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे शाहीन शाह अफरीदी को देखकर। एक आउट किया शाहीन शाह अफरीदी ने आज के मैच में और 43 रन दिए 10 ओवरों में, और उससे बढ़कर है हारिस रऊफ साहब। हारिस रऊफ ने 4 ओवर करवाए हैं, 4 ओवर करवाए हैं। अगर मैं शाहीन शाह अफरीदी के 10 ओवर बोल गया तो आई एम सो सॉरी। 4 ओवरों में 43 रन शाहीन शाह अफरीदी ने दिए, 1 विकेट लिए। हारिस रऊफ जो उससे भी ज्यादा डैमेजिंग थे, 4 ओवरों में 60 रन खाए हैं उन्होंने, 60 रन। 13 रन हर ओवर में हारिस रऊफ को पड़े, या 12 या 13 रन हर ओवर में। मतलब ये क्या है ये? मतलब हारिस रऊफ की ग्राउंड छोटा है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन ग्राउंड छोटे का मतलब ये तो नहीं कि आप इतनी कुट खाएं कि आप 224 लगवा लें। हाईएस्ट एवर टोटल बाय न्यूजीलैंड टुडे और बाय एनी टीम ऑन दिस ग्राउंड। दिस वाज द हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड टू हैव बीन स्कोर्ड, हाईएस्ट एवर स्कोर टू हैव बीन डन ओवर हियर ऑन दिस ग्राउंड बाय एनी टीम। ये अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया आज इस ग्राउंड में, डुनीडन के इस ग्राउंड में। इससे ज्यादा स्कोर T20 में इस ग्राउंड में कभी भी नहीं बन सका। आज पाकिस्तान को मार पड़ी है। वेस्ट इंडीज भी जब अपनी माइट पे होती थी, सारे अपने रिकॉर्ड, सारे हाईएस्ट स्कोर्स उनके बैट्समैन के पाकिस्तान के खिलाफ होते थे। न्यूजीलैंड ने भी आज वर्ल्ड रिकॉर्ड मार दिया कि हाईएस्ट एवर T20 स्कोर इन दिस ग्राउंड हैज बीन स्कोर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। हारिस रऊफ कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट। इस तरह की मार अगर इसको T20 में पड़नी है जिसमें 60 रन इसने खाने हैं 4 ओवरों में, तो थैंक यू वेरी मच जी, हारिस रऊफ की भी कोई ज़रूरत नहीं है टीम के अंदर। हारिस रऊफ के अंदर भी जो है ना, वो टेस्ट क्रिकेट से तो वैसे ही उन्होंने कह दिया था कि इनकी कोई एस्पिरेशंस नहीं है खेलने की, जो कि उन्होंने ठीक किया। लेकिन अगर T20 में भी वो इफेक्टिव नहीं है तो फिर तो हारिस रऊफ का भी करियर बड़ा शॉर्ट है, मेरा ख्याल है बहुत कम करियर रह गया हारिस रऊफ का भी। उसके अलावा अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड को छोटी क्योंकि बाउंड्रीज मिली हुई थी, तो उन्होंने स्मॉल ग्राउंड होने की वजह से अपने घर में न्यूजीलैंड सबसे ज़्यादा बेहतरीन गेम अगर अपने ग्राउंड्स पे कोई कर सकती है टीम, तो वो न्यूजीलैंड की टीम कर सकती है। न्यूजीलैंड हैज़ ऑलवेज बीन वेरी वेरी लीथल इन देयर ओन होम ग्राउंड। वो अपनी गेम करते हैं और क्या कमाल खेलते हैं, फ्लॉलेसली खेलते हैं। छोटे ग्राउंड हैं, बाउंसी पिचेस हैं, मगर क्या उसकी उनको आदत है, वो अपनी गेम करती है। और पाकिस्तान के बैट्समैन तो खासतौर पे वो हैं जो घुटने से ऊपर खेल ही नहीं सकते। बहरहाल बैटिंग में पाकिस्तान ने तकरीबन 179 फॉर 7 किया 20 ओवरों में, 180 पाकिस्तान ने बनाए। इसका मतलब ये है कि ये स्कोर न्यूजीलैंड का तकरीबन 30 से 35 रन ज्यादा था। ये 30 से 35 रन एक्स्ट्रा किसको पड़े हैं? हारिस रऊफ को 4 ओवरों में 60 रन पड़े हैं। इसका मतलब है कि 25 रन तो एक्स्ट्रा हारिस रऊफ ने खाए हैं। ठीक है, ये 25 रन निकाल दे तो 224 जो न्यूजीलैंड ने बनाया था ये 200 199 बना होता, और 5-6 रन
या आप कह लें कि 7-8 रन, बीइंग द एस बॉलर ऑफ पाकिस्तान, शाहीन शाह अफरीदी को 43 नहीं 4 ओवरों में पड़ने चाहिए। ठीक है, ही इज बीन हिट almost with an average of 10 and over. We do not expect something like that from Shaheen Shah Afridi, getting hit for 10 and over, 4 overs 43 runs. इसको कोई 32-33 रन अगर शाहीन शाह अफरीदी को पड़े होते 4 ओवरों में भी, जो कि वो भी मैं समझता हूँ ज़्यादा है, 8 एंड ओवर उसको पड़ रहा है, लेकिन अगर 32-33 भी शाहीन शाह अफरीदी को पड़े होते तो 10-12 रन इसके निकल गए, 25 रन हारिस रऊफ को अगर कम पड़े होते तो ये आपके 35-40 रन बच जाते। और अगर 35-40 रन बच जाते तो पाकिस्तान तो 190-185 स्कोर होता। पाकिस्तान ने 180 तो आज किया है। इतना बड़ा स्कोर जब लगा होता है तो बैट्समैन ऑलरेडी अंडर प्रेशर आ चुके होते हैं। जब आप हाईएस्ट एवर स्कोर ऑन दिस ग्राउंड स्कोर करवा लोगे अपने खिलाफ तो फिर बैट्समैन तो ऑलरेडी अंडर प्रेशर आएगा ना। मैं बैटिंग को इतना ब्लेम नहीं करता, ये मैच पाकिस्तान बॉलिंग की वजह से हारा है। पॉइंट टू प्रूव ओवर हियर इज, अच्छा जो 4 कल्प्रिट हैं बेसिकली, मैं अगर इन अ नटशेल बात करूं कि अगर इतना स्कोर पड़ भी गया था, शाहीन शाह अफरीदी नंबर 1 कल्प्रिट है, नंबर 2 कल्प्रिट हारिस रऊफ, नंबर 3 कल्प्रिट, अब मैं बैटिंग पे भी आता हूं कि इफ्तिखार, लुक एट द वे ही इज रनिंग बिटवीन द विकेट्स। ये अनलकी नहीं आप इसको कहते कि इफ्तिखार अनलकी था, ऐसे आदमी को आप अनलकी नहीं कहते। शॉट खेल के कवर की तरफ थोड़ा सा वो ऐसे जॉगिंग करके पिच की तरफ जा रहा है, फील्डर मिचेल सेंटनर है, आपने उसको इतना हल्का लिया हुआ है कि वो विकेट पे डायरेक्ट हिट भी नहीं मार सकता, जॉगिंग करके जा रहा है, कोई मसला नहीं। टिपिकल पाकिस्तानी एटीट्यूड, पाकिस्तान को ना पुट्ठा करके वो पीछे दे रहे हैं। न्यूजीलैंड की जो टीम है, एक गोरों से हमेशा पाकिस्तान इसी तरह एक कुट खाता है, औकात ही पाकिस्तानियों की यही है। और फिर आखिरी जो मैं ब्लेम करना चाहता हूं वो आजम खान है। यार योकोजुना लगता है ये पिच पे खड़ा हुआ, ये लिटरली योकोजुना लगता है। डोमेस्टिक में बहुत मारता होगा ये, ठीक है, घुटने से नीचे बॉल यहां पर पाकिस्तान की डोमेस्टिक विकेट्स में आती है, तो डोमेस्टिक में तो आजम खान बहुत खेलता होगा, आई हैव नो डाउट अबाउट दैट। मुझे आई एम श्योर अबाउट द फैक्ट कि यहां बहुत मारता होगा डोमेस्टिक में आजम खान, लेकिन इंटरनेशनल सर्किट में नहीं मार सकता ये। पॉइंट फॉर मी टू प्रूव ओवर हियर इज व्हेन यू आर गोइंग टू इक्वेट the captaincy and playership of franchise level cricket like PSL and Big Bash League with international cricket, नतीजा यही होगा जो आपके सामने आ जाए। मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर आप फ्रेंचाइज लेवल क्रिकेट को इंटरनेशनल क्रिकेट से इक्वेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ द कैप्टनसी ऑफ द प्लेयर एंड इन टर्म्स ऑफ हिज प्लेइंग एबिलिटीज, कि शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ी अच्छी कप्तानी की जी लाहौर कलंदर्स की, 2 उसने फ्रेंचाइज टूर्नामेंट्स जितवाए, कप्तान बना दो पाकिस्तान का। आजम खान बहुत अच्छा मारा, उसने पीएसएल में बड़ा अच्छा खेला, पाकिस्तान टीम में डाल दो, और मोइन खान का बेटा भी है, ठीक है। उसके अलावा हारिस रऊफ लाहौर कलंदर्स के लिए बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कराई, बिग बैश में बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई, पाकिस्तान टीम में डाल दो, ठीक है। हारिस रऊफ तो अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा था, लेकिन ये क्या हो गया इसको, 4 ओवरों में 60 रन पड़े हैं, 4 ओवरों में 60 रन पड़े हैं हारिस रऊफ को, 60 रन 4 ओवरों में। यही 25 रन इसको कम पड़े होते, 4 ओवर में 35 पड़े होते। शाहीन को अगर 4 ओवरों में 43 के बजाय 32 पड़े होते तो ये 40 रन कम बने होते और पाकिस्तान ने वो बना लेने थे। मैं बॉलिंग को प्राइमरीली ब्लेम करता हूं, बॉलिंग बड़ी निकम्मी है पाकिस्तान की, इंतहाई निकम्मी बॉलिंग है पाकिस्तान की। बॉलिंग ने ये सीरीज पाकिस्तान को हरवाई है और शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी ने हरवाई है। शाहीन शाह अफरीदी अच्छा कप्तान नहीं है, प्लीज़, ये उसको कप्तानी लेने की बहुत जल्दी थी ना, अब शाहीन शाह अफरीदी का इलाज हो गया है। थैंक यू।